चलिए आगे चलते हैं। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 से पूरा 16 तक है। ठीक है, आज क्वेश्चन नहीं लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो टाइम वेस्ट होता है झूठ मूठ का। तो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको फिगर दिया है, ठीक है, फिगर बना लेते हैं कि एक टावर है। ठीक है, टावर से क्या हो रहा है ना कि टावर नहीं, एक क्या है कि टावर है वो किसी बैंक के मतलब रिवर के बैंक के किनारे खड़ा है। वहाँ से जो रिवर का दूसरा किनारा है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 60 डिग्री। फिर इसी पॉइंट के 20 मीटर आगे पे क्या हो रहा है कि एक और पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसी टावर के टॉप पे। ठीक है, इसी टावर के टॉप पे बना डाला हमने। ठीक, वो कितनी बन रही है, वो बन रही है 30 डिग्री। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि आप टावर की हाइट बताइए। हमने मान लिया टावर की हाइट कितनी है, h है, और विड्थ ऑफ कैनाल बताना है तो अपने मान लिया कि विड्थ ऑफ कैनाल x है। ठीक है, इतनी चीज़ तो अपने को हो गई। तो अब इसका नेमिंग कर लेते हैं, ABCD कर दिया हमने नेमिंग। जो भी डाटा गिवन था आप लिख देंगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा 10 क्वेश्चन बना के। 11 नंबर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके एक एक ट्रायंगल उठा रहे हैं। ठीक है, पहला ट्रायंगल लिया हम इन ट्रायंगल किसमें, CDB में। CDB में सामने देखा तो हमको लिखा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को BC, बाई में क्या हो गया DC, इक्वल टू में परपेंडिकुलर बाई बेस में कौन सा रिलेशन, tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या है, h है, DC क्या है, x है, tan थीटा यानी थीटा कितनी है यहाँ पे 60 डिग्री यानी tan 60 डिग्री। तो h बाई एक्स इक्वल टू में tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, h इक्वल टू में √3x। ठीक है, चलो h का रिलेशन आ गया, इसको ब्रैकेट में हमने डाल दिया, जहाँ भी यूज पड़ेगी हम कर लेंगे। ठीक है, देन आफ्टर उसके बाद क्या करा हमने कि बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया। इन ट्रायंगल क्या चीज़, BAC में, इसमें सामने देखा तो क्या दिखा हमको, हाइट दिखा यानी कि BC। फिर क्या दिखा हमको, AC दिखा। BC बाई AC कौन सा रिलेशन, tan थीटा। ठीक है, तो BC कितनी है अपनी, h है। AC कितनी है, AC तो कंप्लीट है ना यहाँ से, तो 20 + x है, 20 + x। tan थीटा, यहाँ थीटा कितनी थी 30 डिग्री है। तो h इक्वल टू में क्या हो गया 20 + x, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डाला तो h √3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 20 + x हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर h इक्वल टू में क्या, यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया फ्रॉम फर्स्ट से, तो h इक्वल टू में क्या हो गया √3x, फिर यहाँ पे √3। ठीक है, दो है ना √3, इक्वल टू में 20 + x हो गया। ठीक है, आओ इधर देखते हैं, ये √3 मिल के बन गया 3x इक्वल टू में 20 + x। ठीक है, इस x को इधर लाया तो ये हो गया 2x इक्वल टू में 20, तो x इक्वल टू में 20/2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। x कितना आ गया 10 मीटर। x क्या माना था हमने, DC क्या है, विड्थ ऑफ कैनाल, यानी कि विड्थ ऑफ कैनाल कितना आ गया, विड्थ ऑफ कैनाल कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, कैनाल का विड्थ आते ही टावर की हाइट आ जाएगी आपकी BC, कितनी आ जाएगी, x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1 में, तो BC आ जाएगी कितनी √3 मीटर। ठीक है, ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, नोट कीजिए। चलिएगा देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें बोल रहा है कि एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, बना लेते हैं 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बन गया अपना 7 मीटर हाई बिल्डिंग। फिर क्या हो रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर, इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसी टावर पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे तो जाएगा नहीं, एलिवेशन ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब टावर क्या है मेरा बड़ा है। ठीक है, चलो दोनों एक ही बेस पे खड़े हैं, टावर बड़ा कर दिया, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया, इस लाइन को यहाँ से जो आइन कर दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना है वो कितना बन गया है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना है। फिर यहाँ से क्या बना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है टावर के फुट पे, कितना बना है वो बना है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। तो पूछा है टावर की हाइट बताइए, टावर की हाइट कितनी होगी, ये 7 है तो ये भी 7 होगी, और इसको हम मान लिया h मीटर। ठीक है, तो टावर की हाइट 7 + h होगी, तो h की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, बस और कुछ नहीं। तो करते हैं स्टार्ट, नाम दे देते हैं ABCD और E। ठीक है, ABCDE नाम दे दिए। ठीक है, इस टावर की हाइट फाइंड करने के लिए h फाइंड करना पड़ेगा। ये h तभी निकलेगा जब अपने को BD पता हो। BD पता तभी चल सकती है जब अपने को AE पता हो, चूंकि AE और BD क्या है पैरेलल हैं,
तो ए की वैल्यू जो भी मिलेगी हमको, हम वहाँ बी डी के इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। तो ए पे फोकस करते हैं। देखो ए भी अपने को पता है और ए निकाल सकते हैं, ये 45 है तो यहाँ भी 45 डिग्री बनेगा, थीटा भी पता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन था लिख लिया, उसके बाद ये ट्रायंगल ले लिया अपना ए बी ई, ए ई बी, ए इन ट्रायंगल किस में, ए ई बी में, ठीक है। यहाँ से देखा सामने परपेंडिकुलर ए बी, निकालना क्या है अपने को, बेस यहाँ 90 है, सामने हाइपोटेनस से लेना देना नहीं है, ए बी बाई ए ई इक्वल टू में tan कितना, tan 45 डिग्री। ए बी कितना अपने है, ए बी है 7 मीटर और ए ई कितना है नहीं पता है, x मान लिया, ठीक है। तो x इक्वल टू में 1, x कितना आ गया 7 मीटर, ठीक है। तो जितना ये बिल्डिंग की हाइट थी उतनी क्या है ये ए की डिस्टेंस, लेंथ, जो भी बोलो। अब देखो दूसरी वाली ले ली ट्रायंगल हमने, इन ट्रायंगल सी बी डी में, सी बी डी में क्या हो गया अपने को सी डी, और बाई में ए बी, ए निकल गया तो बी डी पता है अपने को, बी डी कितना पता है 7 मीटर, जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा, जब ये 7 तो ये भी 7 इक्वल टू में tan 60 डिग्री। तो सी डी बाई 7 tan 60 की वैल्यू √3, सी डी इक्वल टू में क्या हो गया 7√3 हो गया, ठीक है। तो अपने को सी डी मिल गया, सी डी मिल गया तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, सी ई होगा हाइट ऑफ टावर, सी होगा ना हाइट ऑफ टावर। सी निकालने के लिए हमको 7 प्लस में क्या करना पड़ेगा एच की वैल्यू, यानी कि सी डी की वैल्यू कितनी है 7√3 है, ठीक है। यहाँ से 7 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का √3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ टावर आ गई आपको सी कितना 7। तो ये थी क्वेश्चन नंबर अपनी कितनी 12, ठीक है, नोट करो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसमें बोला है कि एक ऑब्जर्वर है फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है 75 मीटर की, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है टॉप पे 75 मीटर लाइट हाउस के टॉप पे, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू सीप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ द सीप इज एक्जैक्टली बिहाइंड, इसके पीछे है, अदर फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सीप। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है वो 30 डिग्री बना है और 45 डिग्री बना है। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हमको यहाँ से एक सीप ये रही और दूसरी सीप मान लो यहाँ पे है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दो इस पर। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी बनी है 30 डिग्री, देन यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी बनी है अपनी 45 डिग्री, ठीक है। ये कितनी है 45 डिग्री, ये कितनी हो गई 30 डिग्री, ये कितनी हो गई 45 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है कि ये दोनों जो सीप हैं वो कितने डिस्टेंस पे हैं वो हमको निकालना है। तो मान लिए कि हम x डिस्टेंस पे ये दोनों सीप को, ये दोनों सीप कितने डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे है, ठीक है। उसके बाद से हमको ये वाली डिस्टेंस नहीं पता है, इसको हम मान लिए y है, ठीक है। फिर क्या करा हमने कि वही काम नाम दे दो A B C D, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करा एक एक ट्रायंगल को सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जो भी गिवन डाटा था आप लोग लिख लीजिएगा। फिर इन ट्रायंगल क्या हो गया मेरा A B D में, A B D में क्या होगा मेरा सामने वाला परपेंडिकुलर, बाई में बेस, तो AD और बाई में क्या चीज़ AB इक्वल टू में tan थीटा, थीटा कितनी है अपनी AD कितनी है 75, AB कितनी है अपनी y tan थीटा, थीटा कितनी 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी 1, 75 y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू में क्या आ गया 75 मीटर, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई 75 मीटर आ गई, ठीक है। चलिए दूसरे वाले केस में बड़े वाले ट्रायंगल को लिख लीजिए। इन ट्रायंगल कौन सा है ADC में, ठीक है। ADC में क्या हो गया, ADC में ये जो बेस है वो x प्लस वाई हो गया, आपकी बार AC हो गया, तो सामने वाला क्या हो गया AD हो गया, AD बाई में क्या हो गया AC इक्वल टू में क्या हो गया tan 30 डिग्री। AD कितनी है अपनी 75 मीटर, 75 मीटर और AC कितनी है, AC कितनी है x प्लस वाई है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो गई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने तो x प्लस वाई इक्वल टू में क्या हो गया 75√3 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको y की वैल्यू पता थी पहले से, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है 75 मीटर, यहाँ रख दिया y की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू 75 मीटर 75√3 हो क्या करा हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करा कि इस x का जो वैल्यू है वो है 75√3 और माइनस का 75,
तो यहाँ एक्स इक्वल टू में कितना आ गया 75√3 माइनस का 1, ठीक है। मन है तो √3 का वैल्यू रख लो और इसका कैलकुलेशन कर लो, तो एक्स की वैल्यू आ गई इतनी मीटर मान लो, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई मतलब BC आ गई कि दोनों शिप कितने डिस्टेंस पे पैरेलल हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप कितना आ गया तुम्हारा, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप 75√3 माइनस 1 मीटर आया, ठीक है। तो नोट डाउन करो, ठीक है। सोच रहे होगे कि इतना तेजी में क्यों कर रहे हैं, अभी एक वीडियो शूट कर रहे थे, अचानक से वीडियो से भी नहीं हुआ, कट हो गया, फिर दोबारा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हो बात को, एक एक चीज़, ठीक है। चलो नोट करो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या किया गया है कि फिगर दे रखा है इसने, ठीक है, कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो एक बैलून को देखती है उड़ती हुई हवा में, ठीक है, एट ए हाइट ऑफ 8.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून ऑफ फ्रॉम द आइज ऑफ द हिज गर्ल एट ए इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब जब देखती है तो 60 डिग्री है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में क्या हुआ, कितना बैलून डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बताना है। तो मान लो कि ये कोई लड़की खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे लड़की ही है मान लो। इसने क्या करा कि यहाँ से लड़की की जो हाइट है वो कितनी थी 1.2 मीटर, ठीक है। ये लड़की है 1.2 मीटर की, ठीक है, इसको मिटा दिया। इसने क्या करा कि एक बैलून को देखा, चलो ये बैलून हो गया, मान लो ये बैलून हो गया, ठीक। तो बैलून पे जब से ही इसने देखा तो वो बैलून क्या है ना, एक बात समझना, वो बैलून ग्राउंड से जितनी हाइट पे है उस हाइट वो हाइट दे रखी है, ठीक है। और ये लड़की जब देखी इस बैलून को तो इसके क्या बना था, एंगल ऑफ एलिवेशन बना था। कितना बना है, 60 डिग्री बना, हमने बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ कुछ समय बाद, जब ये बैलून क्या हुआ या इधर चला आया कहीं उड़ उड़ के, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ, 30 डिग्री हो गया। तो बना दिया हमने 30 डिग्री इसको, ठीक है। यहाँ 60 डिग्री है ये, और इसको बना दिया हमने 30 डिग्री, ठीक है। और इसको भी क्या करा हमने, मिला दिया इसका एंगल ऑफ एलिवेशन को, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, ये पूरा ग्राउंड है, ठीक। अब बैलून की जो डिस्टेंस है वो कितनी है ग्राउंड से, वो कितनी है, वो तो है 88.2 मीटर यहाँ से। तो इतना हाइट निकालना हो हमको तो कितना होगा, ये तो माइनस करना पड़ेगा ना 1.2 मीटर लड़की की हाइट इसमें। तो लड़की की हाइट जैसे माइनस करोगे तुम तो क्या आ जाएगा 88.2 और माइनस 1.2 कितना आ जाएगा 80 का 7 मीटर, ठीक है। ये वाली हाइट आएगी 87 मीटर, ठीक। तो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है तुमसे, मानो x ट्रेवल किया है, ठीक। तो स्टार्ट करें बनाना, नाम दे दो A B C D E, जो भी दिया था लिख लेना। खास करके ये लिखना ED जो है वो अब कितनी हो गई है 87 मीटर हो गई है, ठीक है। पहले कितनी थी 88.2 मीटर, 87 कैसे हो गई, लड़की की हाइट तो माइनस करोगे ना, ठीक है, निकालने के लिए। लड़की 1.2 मीटर है, ग्राउंड पे ही खड़ी है, और बैलून का जो डिस्टेंस दिया है कितनी हाइट पे है, ग्राउंड से ही दिया है, लेकिन देखेगा कहाँ, आँख से 1.2 मीटर माइनस करो, ठीक है। तो ये था ED तुम्हारा। तो उसके बाद क्या करते हैं हम कि एक ट्रायंगल को पिक करते हैं कोई सा, ये छोटे वाले ट्रायंगल को पिक करा जब स्टार्टिंग का था, ये x है तो इसको y मान लिया, ठीक है। तो इस छोटी वाले को पिक करोगे तो क्या होगा, इन ट्रायंगल BAC में, इन ट्रायंगल BAC में, ठीक है। अरे यार, इन ट्रायंगल BAC में क्या करा हमने कि इसकी हाइट फाइंड करना है। इसकी हाइट पता है हमको, जब ये 87 है तो ये भी 87 है, तो अपने को BC पता है, और फाइंड कर लो AC। BC बाई AC में कौन सा रिलेशन लगा दोगे, tan थीटा, यानी अब की बार थीटा कितनी है 60 डिग्री, 60 का लगा दो। BC कितनी है 87, AC कितनी है अपने को y, और tan 60 का वैल्यू कितना है √3। y√3 इजकल टू में कितना आ गया 87, यानी कि y इजकल टू क्या आ गया 87 का √3 आ गया, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं अब क्या करेंगे हम कि ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं EAD। इन ट्रायंगल EAD में देखा हमने कि सामने वाला कितना है ED है, और AD कितना है, AD कितना है, AD कितना है। चलो आगे बात करेंगे।
tan थीटा लगेगा इधर भी। तो ED कितना है मेरा 87 मीटर है, और AD कितना है, AD कितना हो गया y और x, यानी कि x प्लस वाई हो गया, और tan कितना हो गया 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 87, x प्लस वाई tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू में क्या आ गया 87√3 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से डाल दो उधर, तो x प्लस में क्या हो गया 87/√3 हो गया, यह हो गया 87√3। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 87√3 और माइनस का 87√3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लो, x इक्वल टू में √3, 1 इंटू √3 मल्टीप्लाई करो, 87 माइनस 87 इंटू में 3 माइनस का 87। ठीक है, बाई में √3, 87 इंटू 3 कर लो, 7 के 21, 2 3 8 24 और 7 3 21, 2 3 8 24, 2 26, 261 कितना हो गया 261 माइनस का 87/√3। ठीक है, यहाँ से माइनस कर दो 87। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4, यह कितना हो गया 15 में से हट गया 7। ठीक है, ये हो गया 1, यानी कि x इक्वल टू 174 बाई में √3। रेशनलाइज करो, रूट को नीचे नहीं रखना है, √3 बाई में √3 कितना हो जाएगा ये 174√3 और बाई में 3। ठीक है, कटेगा क्या 3 3 बचे 15, 2 3 8 24, यानी कि 58, यानी कितना आ जाएगा x 58√3 आ गया x। ठीक है, ये मिटा कर दो, मिटाओ रफ मिटाओ रफ मिटाओ, x कितना आ गया 58√3 आ गया। यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बैलून, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि 58√3 ट्रेवल किया। मन है तो रूट का वैल्यू लगा दो, इतना मीटर ये ट्रेवल किया। ठीक है, चलो समझ गए होगे, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 15, उसको देख लो थोड़ा सा कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि एक हाईवे है, इस पर एक टावर है, टावर के टॉप पे एक आदमी है, आदमी एक कार को देख रहा है और देख रहा है टॉप से, तो क्या आंसर क्या हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। चलो टॉप पे एक आदमी है, एक कार को देख रहा है। ठीक है, उसके बाद से बोला है क्या कि कार जो है ना वो टावर की तरफ आ रही है। तो 6 सेकंड बाद क्या हो गया, 6 सेकंड बाद ये हुआ कि प्रूव करना कि हाइट ऑफ टावर नहीं, 6 सेकंड बाद क्या हुआ, तो अगला क्वेश्चन था 6 सेकंड बाद क्या हुआ कि इसका एंगल ऑफ, यहाँ से जब पहली बार देखा कार को, इस कार को, तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो कितना है 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री है। 6 सेकंड बाद ये कार यहाँ पहुँची, एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया, कितनी हो गई एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गई 60 डिग्री। कितने देर में 6 सेकंड में, 6 सेकंड में आ गई यहाँ पे। ठीक है, चलो टाइम चल रहा है। बोला फाइंड द टाइम टेकन कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, इस कार को और कितना टाइम लगेगा टावर के फुट पे पहुँचने में। ठीक है, और कुछ तो गिवन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो, और एक चीज़ बोल रखा है इन्होंने कि जो कार की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब दोनों जगह स्पीड सेम होगी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नाम देते हैं ABCD। अब हमको एक चीज़ पता है, क्या चीज़, स्पीड इक्वल टू में क्या हो गया डिस्टेंस अपन में टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू में क्या हो जाएगा स्पीड इनटू में टाइम, फिजिक्स का। ठीक है, उसके बाद से जो भी गिवन है अपना लिख लो। देन आफ्टर क्या करना है अपने को, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी AD कितनी होगी, स्पीड तो यूनिफॉर्म है भाई, स्पीड तो यूनिफॉर्म है, और टाइम अपने को निकालना है, यानी कि ST डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, स्पीड तो यूनिफॉर्म है और टाइम अपने को दे रखा था 6x है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो जहाँ पे हम DC यूज़ करेंगे वहाँ पे 6s यूज़ करेंगे, और यहाँ पे ये ABC हो गया और ये हो गया ABCD। ठीक है, वहाँ पे हम ST यूज़ कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़। ठीक है, तो इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ABC में, तो ABC में ये जब 30 थी तो ये भी 30 है, और जब ये 60 है तो ये भी 60 है। ठीक है, तो ABC में सामने वाला AB और ये कौन है AD है, AB बाई AD इक्वल टू में tan कितना
60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ए बी कितनी है नहीं पता है, एच पता है हमको, एच मान लो एच। ए डी कितनी है अपने पास, एस टी इजकल टू में tan 60 की वैल्यू कितनी, √3, एच इजकल टू में √3 एस टी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो हो गई अपनी। अब इन ट्रायंगल किस में कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी में, ए सी बी में। ए सी बी में हमने क्या देखा, सामने देखा तो ए बी दिखा अपने को, और ए सी दिखा इजकल टू में कितना, tan 30 डिग्री। ए बी कितनी अपनी, एच है, ए सी कितनी है अपनी, ये कंप्लीट है, यानी कि ए डी है और डी सी है। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3h हो गया, और ए डी प्लस में क्या हो गया, डी सी हो गया। ठीक है, अब देखो ए डी क्या है अपने पास, √3h लिखो। ए डी क्या है अपने पास, ए डी की वैल्यू क्या है, एस टी है, और डी सी क्या है अपने पास, 6s है। ठीक, तो एक चीज़ अपने को दिखा है क्या, h की वैल्यू दिखी है। h की वैल्यू क्या रख सकते हैं, √3st रख सकते हैं। चलो √3 इंटू में h की वैल्यू क्या रख दिया, √3st रख दिया, इजकल टू में st प्लस का 6s। ठीक है, आ जाओ, √3 कितना हो गया, 3 हो गया, 3st इजकल टू में 3st इजकल टू में st प्लस का 6s। ठीक है, s अपने को t निकालना है, अपने को t निकालना है, तो सबसे पहले आप यहाँ s है, यहाँ s है, यहाँ s है, s को कॉमन ले लो, s को कॉमन ले लो तो बचेगा 3t यहाँ पे, और यहाँ s कॉमन लोगे तो बचेगा t प्लस में 6 बचेगा, s को काट दो, कट गया, 3t इजकल टू में t प्लस 6, 3t माइनस का t इजकल टू में 6, तो ये हो गया 2t इजकल टू में 6, t इजकल टू में कितना आ गया, 3 सेकेंड हो गया। ठीक है, यानी कि t कितना आ गया अपना, 3 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड लगा D टू A जाने में। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें क्या बोला था कि एक कार है और एक टावर के टॉप से कोई आदमी उस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, कार चल रही है, अप्रोच उसकी किधर चल रही है, टावर के फुट की तरफ आ रही है। ठीक है, और 6 सेकंड बाद कार कहीं और दिखा गया, तो वहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री था, तो बोला गया, पूछा था कि और कितना समय लगेगा उसको टावर के फुट पे पहुँचने का। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, एक एक चीज़ यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, और चलो नोट करो, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन है लास्ट अगला। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है ना, उसमें बोल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। देखो एक टावर बना लो, ठीक है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एट ए सेम स्ट्रेट लाइन विथ ए कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, चलो ये एक टावर है और एक पॉइंट से यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना दो। ठीक है, और जो बोला है ना यहाँ पे थीटा नहीं गिवन है, मतलब तुमको ना बोला है कि एलिवेशन इतना डिग्री है, वो चीज़ नहीं बोला है, सीधे बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है दोनों जगह, और ये यहाँ से आगे एक पॉइंट है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, और अगला जो बना हुआ है वो कितना बना हुआ है, 9, अगला ये 4 मीटर है, और यहाँ से 9 मीटर पे। ठीक है, ऐसे ही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, अरे यार यहाँ से यहाँ एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना है कितने पे, 4 मीटर पे, और यहीं से आगे की ओर बना है कितने पे, 9 मीटर पे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो बना दो फटाफट, बन गया। बेस से 4 मीटर पे, टावर के बेस से 4 मीटर पे, फिर टावर के बेस से ही 9 मीटर पे, तो ये 4 है, तो ये इतना कितना होगा, 5 होगा ना जी, 5। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बना है वो कुछ नहीं दिया है, एलिवेशन कितना बना है, बस बोल दिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री। हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सम ऑफ 2 एंगल्स आर 90 डिग्री। तो इस वाले जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो अगले वाले को 90 माइनस थीटा मानना है। ठीक है,
और हमको इसमें प्रूव करना है क्या कि जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर है, यानी कि ये कितनी आनी चाहिए, 6 मीटर। ठीक है, नाम दे दो ABC, नाम दे दिए और इसको D दे दिए। सबसे पहले एक छोटे वाला ट्रायंगल ले लो, कौन सा जो गिवन था लिख लो। इन ट्रायंगल किसमें, ADB में। ADB में सामने देखो कौन सा है, AB है और बाई में क्या है, AD है, इक्वल टू में tan थीटा। ठीक है, AB कितनी है, H मान लो, अभी नहीं पता है, H मानो, प्रूव करेंगे 6 है। AD कितनी है, 4 है, tan थीटा। ठीक है, देन आफ्टर इन ट्रायंगल बड़े वाला में ले लो, BCA में, BCA। ठीक है, BCA सामने वाला देखो तो AB है और नीचे वाला में देखो तो AC है, इक्वल टू में tan कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो AB कितनी है अपनी, H है। AC कितनी है, AC तो कंप्लीट होगा ना, 4 + 5 यानी कि 9, इक्वल टू में tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा, कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखना हमको क्या करनी है, हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो ये आया tan थीटा इक्वल टू में H/4 और ये आया cot थीटा इक्वल टू में H/9। तो क्या करें कि H निकले तो दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, tan इंटू कॉट कितना हो जाएगा, 1, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये H/4 मल्टीप्लाई बाई H/9 इक्वल टू tan थीटा इंटू में cot थीटा। तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, H² बाई में कितना, ये 9 है, 4 9 36 इक्वल टू में ये तो 1 हो गई। इधर देखो H² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36, तो H इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 6, यानी कि हाइट ऑफ टावर कितना हमने ला दिया, 6 मीटर। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का था ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की पूरी NCERT कंप्लीट हुई। ठीक है, तो अच्छा से इसको करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में एक ना क्वेश्चन आपको मिलेगा, नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में।